नमस्कार। द प्रिंट की चुनावी यात्रा इस वक्त कानपुर में है। कानपुर की यूपी के शहरों में अपनी अलग पहचान हुआ करती थी। यहाँ तमाम छोटी बड़ी मिलें, उद्योग धंधे हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ सरकार की अनदेखी की वजह से ये अपनी पहचान खोता गया। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी है। आइए यहाँ के छोटे व्यापारियों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम आनंद मिश्रा है। क्या करते हैं? हम कलेक्शन एजेंसी है, हमारी रिकवरी एजेंसी है, बैंकों का काम करते हैं रिकवरी का। ये जो योगी सरकार है, इसने जो है कि व्यापारियों के लिए कैसा काम किया है? व्यापारी के लिए ठीक काम किया है, उसमें ख़राब काम तो नहीं किया। व्यापारियों के लिए अच्छा काम किया है। और कुछ जब नए सिस्टम या नई नीतियां आती हैं तो थोड़ा परेशानी व्यापारियों को होती है, लेकिन उन व्यापारियों को व्यापारी परेशान इन चीज़ों से नहीं है। व्यापारी दुकान की, जैसे अभी कोरोना हो गया, उसकी बंदी से ज़रूर व्यापारी परेशान रहा। बाकी क्योंकि अगर व्यापार स्मूथ चल रहा होता और कोई भी कानून या कोई भी नीति या जीएसटी या कोई भी आता तो इतना परेशान नहीं होता। लेकिन 2 बार लगातार वो आने के कोरोना काल आने की वजह से आदमी थोड़ा टूट गया, व्यापारी भी टूट गया, लेकिन फिर भी जो है व्यापारी सरकार के साथ है। आपका क्या नाम है भैया? सुरेश कुमार। क्या कैसे देखते हैं योगी सरकार के काम को? भैया काम ठीक है, काम कोई ख़राब नहीं है। योगी सरकार का काम सही है। कोविड की वजह से कुछ व्यापार डाउन हुआ है, उसी की दिक्कत है। बाकी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का काम ठीक है, सही चल रहा है, स्मूथली काम है। कोविड की वजह से थोड़ा व्यापार डाउन हुआ है। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रावतार गोयल है। क्या करते हैं? मेरा स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? इस सरकार में क्या दिक्कत रही, क्या कैसा लगा आपको? दिक्कत कोरोना की दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि कोई दंगे नहीं हुए इस सरकार में। व्यापारी सुरक्षित अपने घर जाता है। गुंडागर्दी पे बहुत ज़बरदस्त लगाम लगी है। अब वो वसूली वाले काम ख़त्म हो चुके हैं सब। और दूसरी चीज़ ये है कि अप डाउन तो चलता ही रहता है। अच्छा, आपने तो सबकी सरकारें, मुलायम की सरकार देखी होगी, मायावती की सरकार, अखिलेश की सरकार, फिर योगी सरकार। अगर आपको आंकना हो इन 4-5 सरकारों में, तो आपको लग रहा है किस समय में बेहतर था? देखिए, वो तो राजनीतिक नहीं है हम लोग, लेकिन सुरक्षित तो अभी है। योगी सरकार में सुरक्षित हैं। बाकी सरकारों में भी ठीक है, लेकिन सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, कहीं लूट मार नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं था। अब कम से कम अगर हमने कुछ काम किया है तो हम सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे, ऐसा मन में विश्वास रहता है। वो गुंडागर्दी अब नहीं है कि जो आपके चाकू लगा के छीन लिया या आपसे मारा पीटी कर ली या दंगे फसाद हो रहे हैं, बाजारें बंद हैं, आदमी परेशान है, घर में बैठा है। अब ऐसा कुछ नहीं है। चंदे के नाम पे लूट। हाँ, चंदे के नाम पे लूट थी। हर तरीके से व्यापारी को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अब व्यापारी कहीं से प्रताड़ित नहीं है। बाकी तो सब ठीक है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय द्विवेदी है। आपके कानपुर में अभी मेट्रो का उद्घाटन हुआ, पीएम, तो इसको कैसे देखते हैं कि मेट्रो के आने से यहाँ के ये उद्योग के लिए फेमस है यूपी में कानपुर, तो इसको क्या फ़ायदा होगा? नहीं, विकास तो हो ही रहा है। मेट्रो से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा कानपुर की जनता को। यातायात सुगम होगा, जाम से निजात मिलेगी, बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेट्रो का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आगे और बढ़ रहा है। अभी आगे जब बढ़ेगा तो और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अभी हाल ही में कानपुर के एक व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा था, तो इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कुछ जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित था? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के द्वारा क्यों प्रायोजित होगा भाई? ये सब तो हुआ करता है, हमेशा होता रहा है। कभी किसी के यहाँ छापा पड़ गया तो ये सब तो कहने वाली बातें हैं। विपक्षी कहता रहता है कि नहीं, ये सरकार की प्रोग्राम था, ये सरकार ने बदला लिया, ये करा वो करा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो पीयूष जैन हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कोई हो। आपका क्या नाम है भैया? राममूर्ति यादव, यादव ग्लास एंड हार्डवेयर के नाम से मेरी फर्म है। ये बताइए कि जैसे कि इस सरकार ने कैसा काम किया है? आपके कानपुर में मेट्रो आई है, कानपुर को बिजनेस हब के नाम से जाना जाता है यूपी में, तो आपको लग रहा है कि सरकार ने कैसा काम किया? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मेट्रो से हम लोग को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। जो जाम लग जाता था, बार बार लोग जाने से कतराते थे, उसे सुविधाएं मिलेंगी। व्यापारी आएगा जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और जैसे कि सरकार ने व्यापार के लिए लोगों में क्या काम किया है, जैसे कुछ बताना हो आपको तो? देखिए, व्यापार के लिए तो सभी सरकारों ने जैसे पहले करते रहे, इधर भी हुआ है, पर जो कोरोना आ गया है, कोरोना से सभी व्यापारी परेशान हैं, बाकी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? राम कुमार सिंह नाम है मेरा। मैं व्यापारी भी हूँ और कृषक भी हूँ। और आज योगी जी के जो कार्यकाल हैं वो तो मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरी ज़मीन कन्नौज क्षेत्र में पड़ती है, उस पर बेमतलब का नपाई कानून गो द्वारा, और नपाई तो छोड़िए, वहाँ पर खंभे गाड़ दिए मेरी ज़मीन में 1.5 बीघा की। जब से जब योगी जी आए तो अपने आप खंभे हट गए, अपनी बाउंड्री उनकी बन गई, और आज नाचो अराजकता है। मेरी बहनें रात के 12 बजे तक सड़कों पर निकल रही हैं। एक भी 5 साल के अंदर धीरे धीरे चैन स्केचिंग ऐसी गुम हुई। अरे ये हाफ एनकाउंटर हम तो कहते हैं बहुत ही अच्छा है, कम से कम निशान तो लगाती है, निशान लगा देती है। और उसके बाद से हमारी बहनें स्वतंत्र होकर घूम रही हैं। हमारे यहाँ अराजकता नहीं है। बुलडोजर बाबा ने बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर दी, सब बाबा जी की जेल के अंदर हैं। और आज अगर जो विपक्षी और ये कूद कूद के भाग रहे हैं, ये आने वाले समय में इन सब को बाहर करके फिर से वही अराजकता करेंगे। सचेत होने की जरूरत है हम सब लोगों को। आपने बोला कि आप कृषक भी हैं, तो जो लखीमपुर खीरी में हुआ था, जो थार चढ़ा दी गई थी जी, तो उसको लेकर आप क्या तो सोचते हैं? जांच तो हो रही है ना, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उसमें दोनों तरफ से लोग हाँ, और नहीं अगर वो अच्छा ठीक है, एक जीप चढ़ा दी गई, लेकिन वो दृश्य वीडियो में आप सब हमने भी देखा होगा, एक आदमी एक व्यक्ति को डंडों से कुचल के मार डाल रहा है। वो किसान वो क्या वो अपराधी नहीं है क्या? है वो अपराधी नहीं है, वो किसान है। अरे जो इतनी निर्दयता से एक व्यक्ति को जो गिरा हुआ है उसको डंडे से कुचल के मार डाल रहा है, वो किसान है। ऐसे लोगों को किसान कहेंगे? हम कहते हैं किसान है। मेरी तरफ से हुआ। नहीं, मैं किसान हूँ। हमारी भी ज़रूरतें हैं। हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार से अपनी बातें कहेंगे, हम अपनी बातों को मनवाने के लिए आंदोलन करेंगे, ये मेरा अधिकार है, इसमें क्या बुराई है। आपका क्या नाम है? राजू शर्मा, क्या करते हैं? ऑटो पार्ट्स का काम। कैसा चल रहा है आपका कारोबार, और योगी सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या किया है, इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? किया काम अच्छा है। व्यापार थोड़ा कोरोना की वजह से डाउन है, वैसे भी हर समय जब ये सर्दी होती है तो डाउन हो ही जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गया है। योगी जी का काम नंबर 1 का है। क्या क्या देर लगता है आपको कि दोबारा योगी सरकार रिपीट हो पाएगी? सरकार बनेगी, इसके अलावा कोई सरकारी ही नहीं है, कोई सरकारी नहीं। हम लोग को योगी ही चाहिए, हम लोग को योगी ही चाहिए। हमें अपराध मुक्त समाज चाहिए। हाँ, हमें अपराध मुक्त समाज चाहिए। हमें राजनीति से परे एक सामाजिक, जिसमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों, जिसमें हमारा परिवार सुरक्षित हो, जिसमें हमारा व्यापार सुरक्षित हो, जिसमें हम समाज में खुल के जी सके, रह सके। सपा की सरकार में तो पोजीशन ये होता था कि एक नेता चलता था, साथ में 4 राइफलधारी चलते थे। कम से कम वो काम ख़त्म कर दिया योगी जी ने। अब कोई असला लेकर के दादागिरी गुंडागिरी करता घूमता दिखाई नहीं पड़ता है। गिराई जा रही बिल्डिंगें सब सपा के ही राज्य में बनी है। क्या सोचते हैं सरकार को लेकर? सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, हम लोग ठीक हैं, कोई बुराई नहीं है। योगी जी ने काम कैसा किया है काम बहुत अच्छा किया है। कानपुर में? कानपुर में बहुत अच्छा काम किया है। कुछ बताइए। अरे मेट्रो दे दी है, रोडों का काम अच्छा हुआ है, गांव में घर घर शौचालय बन गए हैं, मकान बन गए पक्के लोगों के। आज तक किसी सरकार में नहीं बने इतने मकान या इतने शौचालय गांव गांव में बन गए। राशन फ्री मिल रहा है, जब से कोरोना काल चालू हुआ फ्री राशन मिल रहा है, दो दो बार मिल रहे हैं। भरपेट खाना खा रहा है इस समय। गरीब आदमी जिसके पास राशन कार्ड है, रिक्शा चलाने वाला एक आदमी, खाने वाले 5 लोग हैं, वो इस समय भरपेट खाना खा रहा है और आराम से सो रहा है। पहले आदमी सुबह खाता था, शाम के बारे में चिंता करने लग जाता था। योगी जी की सरकार में किसी प्रकार से कोई भूखा नहीं सो रहा है, गरीब आदमी। कानपुर को तो योगी जी ने जो सौगात दी है, आप ये समझ लीजिए 100 सैया का जो है अस्पताल जच्चा बच्चा के लिए दिया, 300 सैया का अस्पताल नॉर्म मतलब सभी लोगों के लिए दिया। उसके बाद कम से कम 8 पुल दिए,
कानपुर में 8 पुल बन रहे हैं, कई बन चुके हैं, कई बन रहे हैं, निर्माणाधीन हैं। और इसके अलावा मेट्रो दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी देश में हवाई अड्डे हैं, कोई भी हवाई अड्डे की दूरी 200 किलोमीटर नहीं, लेकिन लखनऊ कानपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, उसके बावजूद कानपुर को हवाई अड्डा दिया। तो सरकार ने जो जितने भी काम किए हैं सब ऐसे काम किए हैं जिसमें कानपुर को तो बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। जो हमारे सड़कें थी टूटी थी उनका निर्माण, सफाई में नगर की बसें जो आई हैं, इस समय इलेक्ट्रॉनिक की बसें आ गई हैं, बहुत कई सुविधाएं हैं। कौन किसको कितना गिना दें। तेजी से चल रहा है बसों का काम उनका। गरीब आदमी बस में जाके राजी है, खुश है। एक बस हटती है, उसके 5 मिनट बाद आपको दूसरी बस अवेलेबल हो जाती है। योगी जी का काम बहुत ही क्या है, आज तक का इतिहास उठा के देखो, कानपुर में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिस सरकार में दंगे ना हुए हों। आज तक का इतिहास उठाओ। अराजकता इस समय कानपुर में समाप्त हो चुकी है। और ये 20% तो एक सामाजिक दायरा है जिसमें ऐसे लोग उत्पन्न होते रहते हैं। आज कानपुर के अंदर हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जो 2 साल के अंदर हमने मेट्रो देख ली, मतलब 2 साल का प्रोजेक्ट, उसमें मेट्रो हमने देख ली, मेट्रो चल रही है। आज देखिए जाके कि जहाँ से जहाँ तक मेट्रो चल रही है, इतनी सफाई, इतनी चौड़ी सड़क, हम तो अचंभित है कि इतनी चौड़ी सड़क निकल कहाँ से आई। लेकिन ये हमारे योगी जी का प्रोजेक्ट था जो इतनी जल्दी निर्माण हुआ। और हम चाहते हैं कि योगी जी फिर से हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कम से कम अब 5 साल अब काम करने का मौका मिलेगा। आपने सुनी कानपुर के व्यापारियों का योगी सरकार के कामकाज को लेकर क्या सोचना है और 2022 के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और Facebook पेज को लाइक करिए और ट्विटर पर फॉलो करिए। मैं गौरव और आप देखते रहिए द प्रिंट।